गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ 12th स्टूडेंट। पिछली कक्षाओं में हम लोग कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ एल I0 स्क्वायर के बारे में अध्ययन कर चुके थे। यदि I0 बराबर 1 एम्पियर हो तो हम लोगों ने देखा था कि L बराबर 2W के आया था। इसके आगे आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रेरकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोग, कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोग देखते हैं प्रेरकों का। इसके लिए चित्र में दिखाया गया है, दो कुंडली लेते हैं जिनका प्रेरकत्व L1 और L2 है और जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। तो हम जानते हैं किसी भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर LI होता है। तो प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? जब फाई बराबर LI तो फाई 1 बराबर L1I। प्रत्येक कुंडली में समान धारा बह रहा है इसलिए I लिया जाएगा। इसी प्रकार दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? प्लस फाई 2। फाई 1 की वैल्यू हमने देखा है L1 है, L1I। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा L1I प्लस फाई 2 L2I, जहाँ फाई बराबर LI। I इधर कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा L1 प्लस L2। I से I कैंसिल कर दीजिए, L बराबर मिलेगा L1 प्लस L2। यही दिखाया गया है कि श्रेणी क्रम संयोग में तुल्य प्रेरकत्व उनके अलग अलग प्रेरकत्व के योग के बराबर होता है। आगे देखते हैं प्रेरकों का समांतर क्रम संयोजन। इसके लिए चित्र में दिखाया गया है दो प्रेरकत्व L1 और L2 जो कि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समांतर क्रम के जोड़ने के लिए सभी प्रेरकत्व की एक सिरा एक बिंदु A से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं और दोनों प्रेरकत्वों में धारा का मान अलग अलग होता है। पहले प्रेरकत्व में धारा I1 है, दूसरे प्रेरकत्व में धारा I2 है। तब कुल धारा का मान क्या हो जाएगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2। इसका अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष तो क्या मिलेगा? di अपान dt इक्वल टू di1 अपान dt प्लस di2 अपान dt। परंतु हम जानते हैं कि E बराबर होता है माइनस L डी आई अपान डी टी। यहाँ से डी आई अपान डी टी की वैल्यू देखा जाए तो डी आई अपान डी टी इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस ई अपान एल। इसी प्रकार डी आई वन अपान डी टी क्या मिलेगा? माइनस ई अपान एल वन। इसी प्रकार डी आई टू अपान डी टी क्या मिल जाएगा? माइनस ई अपान EL2। इस प्रकार डी आई अपान डी टी, डी आई वन अपान डी टी एंड डी आई टू अपान डी टी की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा? माइनस ई अपान एल इक्वल टू माइनस ई अपान L1 माइनस ई अपान L2। इधर हम लोग माइनस ई कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2। ई से ही कैंसिल कर दीजिए, माइनस से माइनस तो क्या मिलेगा? 1 अपान L इक्वल टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2। इस प्रकार समांतर क्रम संयोग में क्या मिला? तुल्य प्रेरकत्व का व्युत्क्रम उनके अलग अलग प्रेरकत्व के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इसको थोड़ा और सॉल्व किया गया, तिरछा गुणा किया गया तो मिलेगा 1 अपान L इक्वल टू L1 प्लस L2 अपान L1 L2 और L इक्वल टू L1 L2 अपान L1 प्लस L2। चलिए इसके आगे देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण में थोड़ा सा अंतर है कि स्वप्रेरण में केवल एक कुंडली ली जाती है और इसमें धारा के मान को बदला जाता है
जिससे प्रेरण के कारण स्वतः इस कुंडली में एक अन्य धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे स्वप्रेरण कहते हैं। अन्योन प्रेरण में क्या होता है, इसके लिए दो कुंडलियां होना आवश्यक है। ये प्राइमरी कुंडली है, सेकेंडरी कुंडली है, दोनों पास पास रखे गए हैं। यदि पहली कुंडली में किसी बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित किया जाए या धारा के मान को परिवर्तित किया जाए तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। वही लिखा है कि यदि पास पास स्थित दो कुंडलियों में किसी एक में बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित किया जाए अथवा धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो चुंबकीय प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।